हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम। सो बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें पर्सन की जगह हमारे पास पाइप्स होते हैं। ठीक है। इसके सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, बट उससे पहले जो कंसेप्ट है इसका इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर का नाम है। तो बेसिकली पाइप्स में इसमें हमारे पास दो टाइप्स की पाइप होती है। एक होती है इनलेट पाइप, राइट, और दूसरी पाइप हमारे पास कौन सी होती है? आउटलेट पाइप। तो जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इनलेट पाइप मींस जो पानी फिल करती है ना, जो जनरली आप अपने वॉशरूम्स में जो हम घर पे यूज करते हैं। एंड आउटलेट पाइप का मतलब जो पानी बाहर निकालती है, पानी जो है उसको ड्रेन आउट करती है, राइट। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? टैंक। ठीक है, आप इसको वाटर टैंक ले सकते हो। गॉट इट। तो बेसिकली ये चैप्टर्स जो है वो डील करेगा कि पानी को फिल करना, पानी को एम्प्टी करना। इसमें जैसे आउटलेट में हम इसमें लीकेज भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लीकेज क्या होता है? होल होता है जो पानी जो है वो लीक कर देता है। गॉट इट। सो कैपेसिटी के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। पानी को फिल करना, पानी को जो है एम्प्टी करना, सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर होंगे, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसका जो कंसेप्ट है वो सेम ही होगा जैसे कि टाइम एंड वर्क हमने किया। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क अज्यूम करेंगे, सारा उसी तरीके से सारी चीजें होंगी। पहला क्वेश्चन क्या है? पाइप पी क्यू आर एस कैन फिल अ टैंक इन 3, 5, 6 एंड 10 आवर्स। तो पी जो है वो फिल करती है टैंक 3 आवर्स में, क्यू फिल करती है टैंक 5 आवर्स में, आर फिल करती है टैंक 6 आवर में, एंड एस फिल करती है टैंक 10 आवर्स में। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 4 पाइप्स हैं और चारों इनलेट पाइप्स हैं। क्या बोला है कि अगर सारी पाइप साथ में ओपन कर दी जाएं, ठीक है, तो टैंक जो है वो कितने टाइम में फिल होगा। तो बेसिकली ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि अगर सारे पर्सन जो है वो साथ में काम करें तो कितने टाइम में काम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल कैपेसिटी मान लेंगे टैंक की, जो कि हम इन चारों का एलसीएम मान सकते हैं, राइट। इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक है, अगर आप देखें तो जो 60 है, 60 पे चारों आ जाएंगे, राइट। तो 60 जो यूनिट्स है वो आप टोटल इसमें जो है वो वर्क इसमें आप ले सकते हो। 60 लीटर आप इसको मान सकते हो। ठीक है। तो अगर फर्स्ट पाइप जो है वो 3 आवर्स में 60 लीटर फिल करती है, तो 1 आवर में उसका जो है वो कितना फिल होगा? 20 लीटर। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20 लीटर। इसी तरीके से अगर जो सेकेंड वाली पाइप है वो 5 आवर में अगर 60 लीटर फिल कर रही है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा? 12 लीटर, राइट। इसी तरीके से अगर जो आर पाइप है वो 6 आवर में 60 लीटर फिल कर रही है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा? 10 लीटर। एंड सेम एस पाइप अगर 10 आवर में फिल कर रही है 60 लीटर, तो 1 आवर में कितना फिल होगा? 6 लीटर। ठीक है, गॉट इट। तो ये हमने चारों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे क्योंकि टुगेदर सारी ओपन हो रही हैं। ठीक है, तो 20 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 अगर आप सबको ऐड करोगे, सो इट्स 40 टू 48। ठीक है, ये 48 आ जाएगा हमारे पास। मतलब कि 1 आवर में कितना जो है कितना लीटर फिल हुआ? 48 लीटर। ठीक है, इसका मतलब कि टाइम कितना लगेगा 60 लीटर को फिल होने के लिए? दैट इज 60 अपॉन 48, है ना, क्योंकि टाइम हम कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल करते हो कितना आ जाएगा? 5/4। 5/4 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर प्रॉपर लगेगा, और जो 1/4 है ना, 1/4 क्या होता है? 15 मिनट जो है वो लगेंगे हमारे पास। और ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 24 मिनट्स। तो फर्स्ट पाइप जो है वो 12 मिनट्स में जो है फिल कर देती है टैंक। ठीक है, और जो सेकंड पाइप है वो 24 मिनट में फिल कर देती है। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो मान सकते हो। कितना? दोनों का एलसीएम 24 लीटर आप टोटल कैपेसिटी मान सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो पाइप है वो 1 मिनट में कितना फिल करेगी? 2 लीटर। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी 2 लीटर आ जाएगी। सेकंड पाइप जो है वो 1 मिनट में कितना फिल करेगी? 1 लीटर। गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन क्या है? बोथ आर ओपन टुगेदर। दोनों पाइप्स जो वो साथ में ओपन हुई, बट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स द फर्स्ट इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, तो सेम ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि लास्ट के 2 मिनट में जो फर्स्ट पाइप है उसको हमने टर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि लास्ट के 2 मिनट में सिर्फ सेकंड पाइप ओपन थी, क्योंकि फर्स्ट को तो टर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि लास्ट के 2 मिनट में जो सेकंड पाइप ओपन थी उसने कितना पानी फिल कर दिया? सेकंड जो पाइप है वो 1 लीटर फिल करती है 1 मिनट में, उसकी एफिशिएंसी 1 लीटर है। तो 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में 2 लीटर फिल कर देगी। ठीक है, तो ये 2 लीटर कौन सा काम हुआ? जो लास्ट के 2 मिनट में हुआ है। ठीक है, बी की तरफ से।
ठीक है। अब देखो टोटल 24 लीटर भरना था, 2 लीटर फिल हो चुका है लास्ट के 2 मिनट में, रिमेनिंग कितना बचा है 22 लीटर। ठीक है, और ये जो 22 लीटर है ये दोनों में साथ में फिल किया होगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों साथ में ओपन थी, राइट। तो कितना टाइम लगा होगा 22 लीटर फिल करने के लिए, ठीक है ना। दोनों साथ में थी तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 2 लीटर है, इसकी 1 लीटर है, कंबाइंड कितनी आ जाएगी 3, राइट। तो कितना टाइम लगा होगा 22/3, है ना। इसको आप जो है 22/3, ठीक है ना, ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा। इसको आप अगर लिखना चाहते हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3। तो हमें पूछा क्या एक्चुअली, द फर्दर टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है, कि कितना टाइम लगा होगा टैंक को फिल करने के लिए। तो 2 मिनट इसमें लग गए, ठीक है, 22 इसमें, तो अगर आप इसको टोटल काउंट करो तो ये 9 मिनट एंड 1/3, ठीक है, 1/3 मिनट्स टोटल जो टाइम है वो आएगा ऑप्शन सी। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन था कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट, पहले दोनों पाइप साथ में ओपन थी पर लास्ट के 2 मिनट में पहली पाइप को टर्न ऑफ कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि 3 पाइप्स हैं, इनलेट पाइप्स हैं, 10 आर में, 15 आर में और 20 आर में जो टैंक को फिल कर रही हैं। अगर साथ में तीनों ओपन हो तो कितने टाइम में फिल होगा, है ना। तो ये आप एक बार खुद ट्राई करना, आप मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर में दोनों टैंक फिल कर रही हैं, एंड द पाइप ए फिल द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन बी, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर बी जो है वो टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है, अगर वो x+10 आर लेते हैं ना, अगर बी पाइप जो है x+10 आर लेती है, तो जो ए पाइप है उससे 10 आर पहले ही, मतलब फास्टर है ना वो, 10 आर पहले ही वो पानी जो फिल कर लेगी, मतलब वो कितना लेगी x आर, ठीक है। तो हमें तीनों का टाइम इसमें पता चल गया। अगर दोनों साथ में फिल करती हैं तो 12 आवर्स लगेगा, अगर बी अकेली फिल करती है तो x+10 आर, अगर ए अकेली फिल करती है तो x आर, ठीक है। हमने बेसिकली इसमें b जो है उसका टाइम निकालना है, बेसिकली हमने x+10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं, कैसे, ठीक है। देखिए, अगर a और b मिलके 12 आवर्स में टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 आवर में कितना पार्ट फिल हुआ, अगर आप फ्रैक्शन में लेते हो 1 आवर में कितना फिल हुआ 1/12 पार्ट, ठीक है। ये फिल हुआ ए एंड बी दोनों के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही अगर ए जो है वो x आर में फिल कर रही है पूरा टैंक, तो 1 आर में उसने कितना फिल किया 1/x ए ने, ठीक है। और बी अगर x+10 आर में फिल कर रही है तो 1 आर में कितना फिल किया x+10, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, ध्यान से देखिए, 1/x क्या है, जो ए ने जो है वो फिल किया, ठीक है, 1 आर में जितना पार्ट, ठीक है, 1/x+10 जो बी ने फिल किया 1 आर में, ठीक है, और 1/12 के जो दोनों ने साथ में ना, तो दोनों को आप, ठीक है, इक्वेट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अगर आप x को 20 यहाँ पे फिल करते हैं, कितना आ जाएगा 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल करके आपके पास राइट साइड आ रही है, दैट इज 1/12, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जो 20 है वो इसमें सेटिस्फाई हो रही है, मतलब x हमारे पास 20 आ गया, मतलब b जो है वो कितना आ जाएगा x+10, मतलब कितना आ जाएगा 30, तो b का टाइम जो है वो कितना आ जाएगा 30 आवर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से जो है इसको निकाला, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, लीकेज टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए कैन फिल अ टैंक विद अ पाइप इन 3 आवर्स, ठीक है। ए की जो है कितने टाइम में फिल करती है टैंक 3 आवर्स में, एज देयर इज अ लीकेज इन द टैंक, राइट। सो तो लीकेज की वजह से इट गेट फिल्ड इन 4 आवर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, जब ए जो टैंक है वो 3 आवर्स में फिल कर देती है, बट लीकेज की वजह से 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है ना। ऑफ कोर्स 1 आवर एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि लीकेज की वजह से कुछ पानी जो है वो बाहर भी निकल रहा होगा ना, तो इसलिए टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये जो 4 आवर्स है ये क्या है, ये पाइप भी है और ये लीकेज भी है साथ में, तो टाइम कितना लग रहा है 4 आवर, ठीक है। बाय दैट लीक हाफ ऑफ द फिल टैंक गेट एम्प्टी इन हाउ मच टाइम, ठीक है। तो उस लीक से जो हाफ जो फिल टैंक है वो एम्प्टी कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो सेम आपने कैसे निकालना है, सबसे पहले आप टोटल जो उसका टैंक का जो कैपेसिटी है वो आप इसमें सपोज कर सकते हो एलसीएम, ठीक है। 3 और 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा 12 लीटर, तो 12 लीटर जब 12 यूनिट आप इसको मान सकते हो, ये हमारे पास एलसीएम जो टोटल वर्क है ये आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 लीटर, ठीक है। 3 आवर में 12 लीटर फिल हो रहा है तो 1 आवर में 4 लीटर फिल होगा। ऐसे ही दोनों की अगर पाइप भी है ओपन और लीक भी है तो दोनों जो है 1 आवर में कितना फिल करते हैं 3 लीटर, ठीक है।
अब देखिए कंपेयर कीजिए, अगर सिर्फ पाइप है तो 4 लीटर फिल हो रहा है, अगर पाइप के साथ लीक भी है तो 3 लीटर फिल हो रहा है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो लीक है वो 1 लीटर पानी जो है वो एम्प्टी कर रहा है। यस और नो? क्योंकि उसके बिना 3 लीटर फिल हो रहा है, उसके बिना जो है वो 4 लीटर फिल हो रहा है, पर उसके साथ 3 लीटर फिल हो रहा है ना, मतलब जो 1 लीटर जो जा रहा है, ठीक है, तो वो लीक की वजह से जा रहा है, मतलब 1 लीटर जो है वो 1 आवर में लीक जो है वो एम्प्टी कर देता है। ठीक है। अब देखो आपने इसमें क्या बताना कि लीक जो वो टोटल नहीं, हाफ टैंक कब तक एम्प्टी कर देगा ना, तो टोटल टैंक जो है वो 12 लीटर का, हाफ कितना होगा 6 लीटर का। ठीक है। अगर 1 आवर में 1 लीटर खाली हो रहा है तो 6 लीटर खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 आवर। तो ऑप्शन जो सही आएगा वो कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ फिलिंग ऑफ टू पाइप्स ए एंड बी इज 3:2, रेट ऑफ फिलिंग मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है, कितना वो पानी फिल कर रहे हैं, ए कितना फिल कर रहा है 3 यूनिट, बी कितना फिल कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है। एंड इफ टुगेदर दे कैन फिल 5/6 ऑफ द टैंक इन 20 मिनट्स। ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया कि 5/6 अगर 20 मिनट में फिल हो रहा है तो पूरा जो है वो कितने टाइम में फिल होगा, दैट इज 24 मिनट्स। ठीक है। तो दोनों पाइप जो है वो 24 मिनट्स में टोटल जो टैंक है वो फिल कर देती है ना 24 मिनट में। हमने ए बताना है कि अगर ए अलोन जो है वो कितने टाइम में फिल करेगी। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ए जो है वो 3 यूनिट फिल कर रहा है, ठीक है, आप इसको 3 लीटर मान लो। बी जो है वो 2 लीटर फिल कर रहा है, ठीक है, और दोनों 24 मिनट लेते हैं पूरा टैंक फिल करने के लिए, राइट। तो हम क्या वर्क निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। दोनों साथ में, ये जो 24 मिनट है दोनों का साथ का टाइम है। ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी टुगेदर की, 3 लीटर फिल कर रहा है, ये 2 लीटर फिल कर रहा है, एक मिनट में कितना फिल हो रहा है 5, और टोटल टाइम कितना ले रहे हैं 24 मिनट। ठीक है ना, 1 मिनट में 5 फिल हो रहा है, 24 मिनट में कितना फिल हो जाएगा 120। ठीक है। तो ये हमने टोटल वर्क निकाल लिया, जो हमारे पास कितना आ गया 120। ठीक है। अब 120 लीटर अगर इकलौता ए फिल करेगा ना, ए एफिशिएंसी कितनी है ए की 3, तो कितना टाइम लगेगा 120/3। ठीक है, जो हमारे पास कितना होता है 40 मिनट। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ठीक है। अगर पूछा होता कि बी उसको कितना टाइम देगा फिल करने के लिए, तो वर्क तो हमारा 120 ही है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो बी जो है वो 60 मिनट लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ सिस्टम इज 2/5 फुल। ठीक है, सिस्टम जो वो सारा फुल नहीं है, कभी अगर देखा होगा कुछ टैंक की, टैंक जो है वो सारा फुल नहीं होता, कुछ पार्ट उसका फुल होता है ना, तो 2/5 फुल है ना। तो अगर आप इसको एग्जाम्पल से देखें ना, तो सपोज ये पूरा टैंक है ना, राइट, ये पूरा ये टैंक है, तो ये कितना फिल है 2/5 फिल है, मतलब इसका सिर्फ ये पार्ट जो है वो फिल है 2/5। ठीक है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। ठीक है, ए पाइप जो वो 10 मिनट में टैंक फिल कर देती है, बी जो है वो एम्प्टी, बी जो है एम्प्टी कर, तो बी आउटलेट पाइप है, ठीक है, एम्प्टी करती कितने में 6 मिनट में, राइट। ठीक है। अब देखो, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, ठीक है, अगर दोनों फिल करने वाले भी एम्प्टी करने वाले भी दोनों पाइप्स अगर ओपन कर दी जाए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक कंप्लीटली। ठीक है, कितना टाइम लगेगा टैंकों को फिल करने के लिए या एम्प्टी करने के लिए। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे, पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल इनका एलसीएम ले लेंगे, 10 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 30 यूनिट्स आप ले सकते हो टोटल वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी ए की 3 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी -5 यूनिट, है ना। माइनस हमने क्यों लिया, जब भी आउटलेट पाइप है उसके लिए हम माइनस लेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है इसकी 2/5 फुल है। ठीक है, ये 30 यूनिट्स है, ये टोटल वर्क हमने माना, तो 2/5 फुल है, 2/5 इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका 2/5 निकालें तो वो हमारे पास जो है वो कितना आएगा, दैट इज 12 यूनिट्स। ठीक है, तो 12 यूनिट्स जो है आपको क्या बताना है कि अगर दोनों पाइप्स ओपन है तो जो 12 यूनिट है कितने टाइम में फिल होगा या एम्प्टी होगा कितने टाइम में। ठीक है, अब देखियो यहाँ पे ना डिस्ट्रक्टर की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, वो 5 यूनिट वो डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। अगर 3 यूनिट फिल हो रहा है तो 5 यूनिट एम्प्टी हो रहा है ना, मतलब 1 मिनट में 2 यूनिट खाली हो रहा है। ठीक है ना, तो बेसिकली इसमें एम्प्टी होगा ना, क्योंकि इसमें ज्यादा एफिशिएंसी डिस्ट्रक्टर की है। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर 2 यूनिट खाली हो रहा है तो 12 यूनिट खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। सो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पाइप एंड सिस्टम में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इफ पाइप ए कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन बी। ठीक है, तो मतलब हमें एफिशिएंसी दे रखी है ए और बी की, है ना, कितनी दे रखी है 3:1। ठीक है, ए की हमारे पास 3 और बी की हमारे पास 1।
इफ बोथ द पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 32 मिनट्स, तो स्लोअर पाइप जो है वो कितने टाइम में करेगी, है ना। तो ये जो 32 मिनट्स आपको दिया हुआ है, दिस इज टुगेदर टाइम, है ना, कि दोनों अगर साथ में पाइप्स ओपन हो तो कितना टाइम लेती हैं, 32 मिनट्स। ठीक है, क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं? बिल्कुल राइट, जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया है टोटल वर्क। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो दोनों टुगेदर जो है उनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये 3 फिल कर रही है, ये 1 फिल कर रही है, 4। ठीक है, और टोटल इन्होंने कितना टाइम लिया, 32 मिनट्स। सो 32 इंटू 4 अगर आप करते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 128। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा 128 आ गया। अब इसको कौन करेगा? स्लोअर पाइप। ठीक है, तो स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 1। ठीक है, 1 यूनिट, 1 मिनट में वो 1 यूनिट फिल कर रही है, तो 128 यूनिट फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 128 मिनट। ठीक है, अगर ए का पूछा होता, फास्टर वन का पूछा होता, तो 128 यूनिट जो है वो 3 यूनिट की एफिशिएंसी से अगर होना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा इसका 4 2 समथिंग कुछ आ जाएगा, राइट। ठीक है, सो दिस इज द वे, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप पी कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स। पी कितने टाइम में फिल कर रही है टैंक? 24 मिनट में। और क्यू कितने टाइम में फिल कर रही है? 27 मिनट में। ठीक है, बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप्स को साथ में ओपन किया गया। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड? ठीक है, बी को कितने टाइम बाद क्लोज कर दिया जाए, सो दैट टैंक इज फुल इन 8 मिनट्स, ताकि जो टैंक है वो 8 मिनट में फिल हो जाए। ठीक है ना, तो ये जो 8 मिनट है ये टोटल टाइम है। ठीक है ना, टोटल टाइम कितना है, 8 मिनट। तो सेम प्रोसीजर है, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये कॉमन किस पे कैंसिल हो रहे हैं, 3 पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 पे और यहाँ पे 9 पे। ठीक है, 3 पे। सो 9 इंटू 8 कितना होता है, 72। 72 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 216। तो 216 यूनिट्स जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, 24 पे अगर इसको कैंसिल करें, ठीक है, अब देखो पी जो है वो 216 यूनिट 24 मिनट में फिल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 मिनट में कितना फिल होगा, 216/24, मतलब 9 यूनिट्स। ऐसे जो क्यू है वो 216 यूनिट 27 मिनट में फिल कर रहा है, मतलब 1 मिनट में जो है वो कितना फिल होगा, 8 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको देखिए, कि जो टैंक है वो 8 मिनट में जो है वो फुल हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन, दोनों पाइप्स को साथ में ओपन किया। ठीक है, बट बाद में आपने बी को क्लोज कर दिया, राइट। तो इसका मतलब यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, जो ए जो बी, ठीक है ना, बी नहीं, यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है ना, क्यू को आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो पाइप पी है वो रेगुलर 8 मिनट से ओपन है। ठीक है, क्योंकि उसको तो आपने क्लोज नहीं किया, राइट। तो इसका मतलब कि क्या हम ये निकाल सकते हैं कि पी ने जो है 8 मिनट में, ठीक है ना, 8 मिनट में जो पी ने कितना वर्क किया होगा, कितना टैंक जो फिल किया होगा। पी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 यूनिट। ठीक है, 1 मिनट में पी कितना फिल करती है, 9 यूनिट। तो 8 मिनट में, है ना, 8 मिनट में पी कितना फिल कर देगी, 72 यूनिट, राइट। तो ये 72 जो वर्क है ये किसने किया होगा, दैट इज डन बाय पी। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग जो वर्क है, ठीक है, रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास कितना है। ठीक है, इसमें कुछ आई थिंक कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन जो है वो आपको बड़े दे रखे हैं ना, 8 मिनट में टोटल फिल हो रहा है, तो 14 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। तो आई होप यहाँ पे 18, आई होप सो हो। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे 18 लेके करते हो ना, तो 18 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जो पी है वो 9 यूनिट फिल कर रही है। तो 18 मिनट में पी जो वो कितना फिल कर देगी, अगर आप 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 इंटू 9, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा 16, राइट। ठीक है, 162। ओके, तो बेसिकली मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, बेसिकली हमने क्या किया, हमने अगर यहाँ पे 18 आप लेते हो, 18 मिनट, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पाइप पी है वो 18 मिनट से ओपन है ना, क्योंकि वो क्लोज हुई नहीं, तो वो पूरा जितना टाइम लगा तब से वो ओपन है। ठीक है, तो 18 मिनट में उसने कितना फिल कर दिया, 162 यूनिट। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना बचा, देखो 216 टोटल वर्क था, 162 जो है वो पी ने अलोन किया है। ठीक है, जो रिमेनिंग है वो हमारे पास बचा 54। ठीक है, अब देखो ये जो 54 है ये किसने किया होगा, ये किसने कंप्लीट किया होगा, ऑफ कोर्स जो सेकंड पाइप है उसने किया होगा, क्यू ने। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा 54 यूनिट्स को क्यू के द्वारा, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 8।
ठीक है। तो 54 वर्क है 8 की एफिशिएंसी से अगर करें तो कितना टाइम लगेगा इसमें, अगर आप इसको कैंसिल करते हो, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, तो ये 27/4, ठीक है, 27/4 मतलब आप इसको अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट ले सकते हो। तो इसका मतलब जो बी है उसने, जो क्यू पाइप है वो 7 मिनट है ना, 7 मिनट तक वो ओपन थी, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ए फुल टैंक गेट्स एम्प्टी इन 8 मिनट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीक, ठीक है ना, लीक की प्रेजेंस से जो है फुल टैंक जो है एम्प्टी हो जाता है 8 मिनट में, ठीक है ना। ऑन ओपनिंग अ टैप विच कैन फिल द टैंक एट द रेट ऑफ 9 लीटर पर मिनट, ठीक है, द टैंक गेट एम्प्टी इन 12 मिनट, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में सिर्फ लीक था तो 8 मिनट में पूरा पानी जो है लीक का टैंक का जो एम्प्टी हो रहा था 8 मिनट में, पर बाद में टैप भी आपने ओपन कर दिया ना, मतलब लीक तो है ही है बट साथ में टैप भी ओपन है, टी फॉर टैप ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अब कितने टाइम में एम्प्टी हो रहा है, 12 मिनट में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने कैपेसिटी जो है टैंक की निकालनी है, तो सबसे पहले टोटल वर्क हम अज्यूम कर लेते हैं 8 और 12, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 24 यूनिट आप टोटल वर्क मान लीजिए, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो लीक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, लीक जो है 8 मिनट में 24 यूनिट जो है वो एम्प्टी कर देता है, तो 1 मिनट में कितना एम्प्टी कर देगा, 3 यूनिट, ठीक है, 24/8। और लीक और टैप मिलके जो है 12 मिनट में 24 यूनिट जो है वो खाली कर देते हैं, मतलब 1 मिनट में कितना खाली कर देंगे, 2 यूनिट, ठीक है। अब देखो दोनों में से आप क्या निकाल पा रहे हो, जब इनिशियली लीक था तो 3 यूनिट एम्प्टी हो रहा था, जब लीक के साथ टैप भी ओपन थी तो 2 यूनिट खाली हो रहा है, मतलब जो टैप है वो 1 यूनिट फिल कर रही है, तभी तो पहले तो 3 यूनिट खाली हो रहा था, उसके बाद जो टैप ओपन थी तो 2 यूनिट खाली हो रहा है, मतलब 1 यूनिट कहीं ना कहीं फिल हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जो टैप है वो 1 यूनिट फिल कर रही है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर टैप जो है वो 1 यूनिट फिल कर रही है तो 24 यूनिट फिल करने में टैप को कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट फिल कर रही है, ठीक है। तो 24 यूनिट फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 24 मिनट, यस और नो। तो हमने ये बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है ना, तो हमें ये दे रखा टैप 9 लीटर फिल करती है 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है, 9 लीटर। तो क्या आप बता सकते हैं 24 मिनट में कितना फिल होगा, 24 इंटू 9 कर देंगे जो कितना आ जाएगा, 216 लीटर। इसका मतलब जो टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की, जो एक्चुअल कैपेसिटी है ना, एक तो होता है हम अज्यूम करते हैं, ये 24 यूनिट हमने अज्यूम किया, ठीक है, जो एक्चुअल जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 216 लीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने जो है जो टैप है उसकी एफिशिएंसी निकाल ली, उसको टोटल कितना टाइम लगेगा वो निकाल लिया, फिर हमने इस चीज को यूज करके जो है टोटल कैपेसिटी निकाल ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अब देखो इसमें क्या है, अ लार्ज सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स पी एंड क्यू इन 15 एंड 10 मिनट्स, ठीक है। पी जो है वो 15 मिनट में फिल कर देती है टैंक को, और जो क्यू है वो 10 मिनट में फिल कर देती है टैंक को, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द सिस्टम from an empty state if Q is used for half of the time and P and Q fill it together for the other half, ठीक है। तो इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है कि फर्स्ट हाफ में सिर्फ Q जो है वो ओपन है, Q टैप जो है वो फिल कर रही है पानी, और सेकंड हाफ में P एंड Q दोनों ओपन है, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में टाइम सेम है, राइट, टाइम सेम है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला जो प्रोसीजर है वो हमारे पास सेम ही होगा इसमें, ठीक है। टोटल वर्क आप क्या मान सकते हो, 30 यूनिट्स मान सकते हो, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी पी की, 2, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसमें 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें टाइम इक्वल है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो T1 इक्वल टू T2, ठीक है। अब हमें पता है अगर वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो अगर इसमें से हमने टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है ना, टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क कितना, 30। तो सपोज जब क्यू ओपन थी तो उसने एक्स वर्क किया, मतलब कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना होगा, 30 माइनस एक्स, तो वो पी एंड क्यू ने दोनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है। तो एक्स जो है वो किसने किया, क्यू ने, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी क्यू की कितनी है, 3, तो x/3 आ जाएगा। 30 माइनस एक्स जो काम है ये किसने किया, ये पी एंड क्यू ने मिलकर किया, और इनकी एफिशिएंसी दोनों की मिलकर कितनी है, 5, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगा, ठीक है। 8x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करें तो 45/4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/4, ठीक है। तो अगर हमने इसमें क्या निकालना था, हमने इसमें
टाइम निकालना था बेसिकली, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द सिस्टम, ठीक है, टाइम इसमें निकालना है। अब ये जो टाइम हमने इक्वेट किया, ये हाफ ऑफ टाइम है, हमें इसका डबल भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट हाफ इक्वल है, सेकंड हाफ इक्वल है, ठीक है, हम इसका डबल भी करना। सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते, टाइम इसमें एक्स की वैल्यू चाहे आप इसमें पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो, राइट, यू विल गेट द सेम आंसर। सो x/3 कितना आ जाएगा, ठीक है, 45/4 इंटू 3, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 15/4, राइट, ये 15/4 हमारे पास आ गया। सॉल्व करके इसका डबल करना पड़ेगा हमें ना, क्योंकि हाफ टाइम है, डबल इसका क्या आ जाएगा, 7.5 मिनट्स, ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया कि हाफ मिनट और जो अगला हाफ है उनको इक्वेट करके हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 8 आवर्स, ठीक है, एक जो पाइप है वो 8 आवर्स में सिस्टम को फिल करती है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 more सिमिलर टैप्स आर ओपन, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर वो 8 आवर में फिल कर रही है, ठीक है, तो टोटल वर्क आप 8 यूनिट मान लो, ठीक है, क्योंकि और कोई टाइम तो हमें दे नहीं रखा, टोटल वर्क हम कितना मान लेते हैं, 8 यूनिट्स, ठीक है। तो 1 आवर में कितना काम हुआ, 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 8 आवर्स में 8 यूनिट्स काम हुआ, तो 1 आवर में जो है वो कितना काम हुआ, दैट इज 1 यूनिट, ओके। आफ्टर हाफ द टैंक इज फुल, ठीक है, हाफ टैंक मतलब 4 यूनिट फिल हो गया, ठीक है, 4 आवर में 4 यूनिट फिल हो जाएगा, राइट, और जो रिमेनिंग है वो हमारे पास कितना है, वो भी 4 बचा, ठीक है, क्योंकि टोटल 8 है। 3 more सिमिलर टैप्स आर ओपन, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में तो एक ही पाइप थी, तो एक एक यूनिट फिल हो रहा था 1 आवर में। अब 3 अगर और ऐसी ही पाइप ओपन कर दी जाए तो अब, ठीक है ना, टोटल 4 पाइप्स होगी, मतलब अब 1 आवर में 4 यूनिट फिल होगा, तो रिमेनिंग जो 4 यूनिट है वो 1 आवर में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो टाइम है वो हमें कितना लगा, दैट इज 5 आवर्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये आपको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यस, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। 2 पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ सिस्टम इन 10 आवर्स एंड 20 आवर्स। तो पी फिल करती है 10 आवर्स में और क्यू फिल करती है सिस्टम 20 आवर्स में, राइट। इफ दे आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं 20 यूनिट, दोनों को एलसीएम। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, पी की 2 यूनिट्स, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। समटाइम्स लेटर, ठीक है, दे आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों साथ में ओपन हुई पाइप्स। समटाइम्स लेटर टैप क्यू वाज क्लोज्ड, ठीक है, क्यू टैप को जो है वो क्लोज कर दिया गया, देन इट टेक्स टोटल 5 आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है, टोटल कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स, ओके, और क्यू को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये जो 5 आवर्स टोटल है, ठीक है, ये जो 5 आवर्स टोटल है, ये किसने काम किया होगा, ठीक है, कौन ओपन होगी, पी, ठीक है, क्योंकि क्यू जो है वो क्लोज कर दिया गया हम बीच में ही, ठीक है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, तो 5 आवर में कितना काम हो जाएगा, 10 यूनिट्स, ठीक है ना, 5 आवर में जो है वो 10 यूनिट्स काम हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है ना। इसमें भी कुछ ऑप्शंस में ही दिक्कत है, बिकॉज ठीक है, ऑप्शंस में बड़े आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप 5 की जगह 15 ले लो, ठीक है ना, 5 की जगह 15 ले लो। सो क्वेश्चन इज टैप क्यू वाज क्लोज, देन इट टेक्स टोटल 15 आवर्स, ठीक है, तो जो टोटल 15 आवर्स है, उस टोटल 15 आवर्स तक कौन सी पाइप जो ओपन रही होगी, पी, ठीक है, ठीक है। बट अगर आप 15, ठीक है ना, इसको हम स्किप कर देते हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं, राइट, कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है। ये अल्टरनेटिव का हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटिव के क्वेश्चन करते थे, वैसे ही अल्टरनेटिव क्वेश्चन आपने इसमें करने हैं ना। तो पाइप पी जो है वो 12 मिनट में फिल करती है, 12 आवर में, सॉरी, ठीक है। पाइप जो क्यू है वो 15 आवर में फिल करती है, और पाइप जो आर है वो 20 आवर में फिल करती है, ठीक है। और ये ओपन है ऑल द टाइम, पी इज ओपन ऑल द टाइम एंड क्यू आर ओपन फॉर 1 आवर अल्टरनेटिवली, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल इसका वर्क मान लेते हैं 60 यूनिट्स, जो कि इसका एलसीएम है, ठीक है। एफिशिएंसी पी की कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट्स, एफिशिएंसी क्यू की कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट, और एफिशिएंसी आर की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट्स, ठीक है। P is open all the time and Q और R are open for 1 hour each alternatively, ठीक है। मतलब इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है, P हर टाइम ओपन है और Q और R जो अल्टरनेटिवली है ना, मतलब फर्स्ट आर में P के साथ जैसे Q आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड आर में P के साथ R आ जाएगा, फिर थर्ड आर में P के साथ Q, इस तरीके से ना, मतलब P हमेशा ओपन है और Q और R अल्टरनेटिवली ऐसे आते जाएंगे, है ना। तो P एंड Q जो है फर्स्ट आर में कितना फिल कर देंगे, 5 + 4 9, ठीक है, 9 यूनिट्स,
एंड पी एंड आर सेकेंड जो आर में कितना फिल कर देंगे 5 + 3 8। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास 2 आर में, ठीक है, 2 आर में कितना फिल हो जाएगा 17 यूनिट्स। अगर 2 आर में 17 यूनिट्स फिल हो रहा है, हमने 60 यूनिट फिल करना है, ठीक है, तो 17 का कौन सा मल्टीपल जो है वो 60 के करीब है, थर्ड मल्टीपल 51। ठीक है, तो इंटू 3 कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो 6 आर में कितना फिल हो जाएगा 51 यूनिट्स। ठीक है, अगर 6 आर में 51 यूनिट फिल हुआ, ठीक है ना, अब किसकी टर्न आएगी पी एंड क्यू की, तो 7th आर में पी एंड क्यू 9 यूनिट और फिल कर देंगे, मतलब कि टोटल जो टाइम है वो कितना लगेगा 7 आवर्स, राइट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को डाउट है तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं आसपास जो आपके दोस्तों को डाउट है इसमें, राइट।